ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसकी जो आशंका जताई जा रही थी, अब तो सच साबित हो रहा है। तो क्या जो आशंकाएं और भी वो भी सच साबित होंगी? देखिए मतलब हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप इस्लामिक स्टेट का जो एम है अफगानिस्तान में वो देखें तो इसके उसके हिसाब से काफी एक टेम्पटिंग टारगेट बन गया है जो काबुल एयरपोर्ट है इस समय। वहाँ पे सारे नेटो के फोर्सेस हैं अभी, अमेरिकन फोर्सेस हैं अभी, और साथ साथ तालिबान है जो वहाँ पे पेरीमीटर पे सिक्योरिटी दे रहा है। और इस्लामिक स्टेट को दोनों से खुंदस है, अमेरिका से भी और वेस्टर्न नेशन से भी और तालिबान से भी। और बल्कि पिछले कई दिनों में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ने यह भी कहा है कि तालिबान की जो सरकार बनने वाली है अफगानिस्तान में, वो एक अमेरिकन बैक्ड सरकार है और सीआईए बैक्ड सरकार है। तो उनका जो जो इसके मामले में क्या कहते हैं सोच है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अटैक्स काफी ऑन पॉइंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल अमेरिका ने एक इंटेलिजेंस रिलीज किया था, रिस्क एनालिसिस किया था कि इसी गेट पे, अभी गेट पे जो काबुल का एयरपोर्ट है उसके गेट पे ही अटैक होगा, और उसी गेट पे ही अटैक हुआ है आज। तो ऐसा है कि मतलब इंफॉर्मेशन काफी है और लग रहा है कि इंफॉर्मेशन भी सॉलिड है। तो हो सकता है जो अगला जो स्टेप्स हो सके इस्लामिक स्टेट के, वो ऑलरेडी पता हो अमेरिका को और रोके जा सके। बट कबीर, ये अमेरिकन को टारगेट करके हुआ है, क्योंकि जो बैरन होटल की जगह है वहां पे अमेरिकन इकट्ठा होते थे, फिर वहां से उनको इवैक्यूएट किया जाता था। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकन को टारगेट किया गया है, या इन जनरल जो भी वहां पे थे अपना मैसेज देने के लिए? नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा, टारगेट दोनों थे, अमेरिकन भी थे और तालिबान भी थे। लेकिन ये इनको एक ऐसा मौका मिल गया जहां पे तीन चीजें हो सकती हैं, जो तीन चीजें वो करना चाहते हैं। एक हो गया अमेरिका को टारगेट करना, दूसरा हो गया तालिबान को टारगेट करना, और तीसरा हो गया पब्लिक में भय पैदा करना। और जो सबसे ज्यादा जो सिविलियन कैजुअलिटीज निकलेंगी वो पब्लिक की ही निकलेंगी। और थोड़े बहुत हो सकते हैं, अगर अगर तालिबान के भी ऐसे लोग हैं जो एक दो घायल हुए या एक दो मरे, तो ये इस्लामिक स्टेट के लिए आइडियोलॉजिकली एक बहुत बड़ी चीज होगी, और उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि हमने एक ऐसी जो सरकार जो अमेरिका के बैकिंग से आ रही है तालिबान की काबुल में, हम उसको भी काबुल के अंदर ही उनके गढ़ में ही अभी भी जाके मार सकते हैं। तो ये एक 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 उनका एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है सारे अफगानिस्तान में जितने भी संगठन हैं जो अमेरिका के बाद रह जाएंगे उनके लिए। बट कबीर, क्या आपको लगता है ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शकों को, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि जो मौजूदा तालिबान है वो अमेरिका से लड़के एक तरीके से वहां है, और अमेरिका ने ही उसको वहां से भगा। जो जो अशरफ गनी की सरकार थी वो दरअसल अमेरिका की पिट्ठू थी, अमेरिका की पपेट थी। तो तालिबान से खुंदक का क्या कारण समझ में आता है? ये तालिबान से उनकी खुंदक ये है, जो इस्लामिक स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा बना कैसे था। इस्लामिक स्टेट बना भी अलकायदा की खुंदक से था। अलकायदा के अंदर ही अंदर जिनको खुंदक थी कि अलकायदा ज्यादा अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा है, इसराइल को टारगेट नहीं कर रहा है मिडिल ईस्ट में। और जब कि ज्यादा ही कुछ जो जो आइडिया है इस्लामिक एमिरेट का, जो उम्मा का आइडिया है, उसके तहत काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ चाहते हैं कि एक दो चीजें, अमेरिका को अटैक करो, इसराइल का अटैक करो, उसके बाद छोड़ दो, ज्यादा ज्यादा तंग मत करो। जो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी है वो चाहती है एक प्रॉपर इस्लामिक उम्मा बने, जिसमें भी अगर तालिबान भी आ रहा हो तो ऐसे मौकाम पे आए कि पीछे उसके अमेरिका का कोई भी हाथ ना हो। तो ऐसा ना हो कि मुल्ला बरादर जो तालिबान के चीफ हैं अभी, वो दोहा में जाके अमेरिकन से बार बार मिले, उन्होंने डील्स करी, उन्होंने उनके साथ डिसाइड किया कि कब कब निकलेंगे और कौन आएगा। तो ये सब उनको, इस्लामिक स्टेट को लगता है ये एक कोई साजिश है अमेरिका के साथ तालिबान की पावर में आने की, और उसके अगेंस्ट इनके ये एक्शंस अभी हम देख रहे हैं। बट कबीर, एक जनरल परसेप्शन ये था पिछले दिनों, अमेरिका ने इसको बहुत पुख्ता भी किया, कि दरअसल इस्लामिक स्टेट को तो उन्होंने खत्म कर दिया है, या अलकायदा पूरी तरीके से खत्म हो गया। अलकायदा की उतनी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट खत्म हो गया है, ये एक मिथ पिछले दिनों क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब ये कि वो खत्म नहीं हुए, या बहुत छिटपिट इधर उधर फैले हुए, उनमें से कुछ अपने बल पे काम कर रहे हैं। देखिए जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो काडर था, पहला जो सबसे पहला काडर आया था उनका 2014 और 2015 में, वो पुराने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स थे। जब पाकिस्तान में 2014 में ज़रब एक्सरसाइज हुई थी, जब टीटीपी के अगेंस्ट एक्सरसाइजेस हुई थी उनको वजीरिस्तान और फाता से निकालने के लिए, और जब वो सक्सेसफुल हुई, उसका मतलब ये हुआ कि उनके काफ़ी सारे कार्डर्स ड्यूरांड लाइन के तहत अफगानिस्तान में भेज दिए गए। और वहाँ पे जब उनको पता लगा कि या तो आपको तालिबान ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ और ज्वाइन करना पड़ेगा, तो सबसे इजी और आसान तरीका था एक इस्लामिक स्टेट के ब्रांड के अंडर आने का। उससे दो चीजें होती हैं, सबसे पहले तो आपको लेजिटिमेसी एकदम से मिल जाती है, और दूसरी ये चीज होती है आपको इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन एकदम से मिल जाती है।
यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के हिसाब से अभी भी सिर्फ 1 से 2,000 फाइटर्स हैं इस्लामिक स्टेट खोरासान के, जो बड़ी स्कीम में अगर आप देखें तो काफी छोटी तादाद है उनकी भी। और पिछले 2-3 महीने में अमेरिका ने एक और तालिबान को थोड़ा मेन स्ट्रीम करने के लिए एक ऐसा नैरेटिव एक और चालू किया था कि हमारे लिए तालिबान ही आईएसकेपी से लड़ेगा आगे जाके और आईएसकेपी को हटाएगा अफगानिस्तान में। तो अगर आप उसके हिसाब से देखें तो एक आईएसकेपी को ऑब्वियसली एक बड़े पेडेस्टल पे रख दिया गया था कि इस सेट को लड़ने के लिए हम और तालिबान साथ में काम कर सकते हैं। तो एक काउंटर टेररिज्म आइडिया, अजीब सा आइडिया है, लेकिन उन्होंने एक पेश किया था। लेकिन जो आईएसकेपी, अगर अभी ये पक्का नहीं आईएसकेपी है या नहीं, लेकिन अगर आईएसकेपी इसको प्रॉपरली क्लेम कर लेता है अभी, तो वो ये एक चीज दिखा देगा कि चाहे जो भी हो जाए, अभी भी उसके पास ये पावर है कि वो काबुल के बीच में जाके तालिबान को अटैक कर सकता है। और ये अगर ऐसा ही चला तो आईएसकेपी ये बाद में भी करेगा, चाहे जो भी सरकार आए काबुल में। कबीर आपसे आखिरी सवाल ये है, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी दर्शक होंगे जिनको इस बारे में अंदाजा नहीं होगा कि ये दरअसल इस्लामिक स्टेट खोरासान है क्या चीज, तो आपने काफी उसको एक्सप्लेन किया है। इनकी पनाहगाह क्या है? क्या ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, कंधार या काबुल में ऑपरेट करते हैं, या फिर वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इलाका वहां से ऑपरेट करते हैं? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर ही अंदर ऑपरेट करते हैं। दो प्रोविंसेस हैं, कुनार और नानगर, जहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी तादाद रही थी। जब 2014-15 में इन्होंने स्टार्ट किया था, जो फॉर्मर टीटीपी के लोग थे, जिन्होंने फिर आईसिस के नाम के अंडर अपना ऑपरेट करना शुरू किया, तब इनकी संख्या थी 5 से 6 हजार के करीब। अब जो घट के 1 से 2 हजार हो गई है, और उसकी वजह है अफगानिस्तान आर्मी के भी कैंपेन बहुत चले हैं, अमेरिका का वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर आईएसकेपी के अगेंस्ट काफी सालों तक चला है, तो काफी उनको संख्या में कम कर दिया गया था। लेकिन अब ये हो सकता है, लेकिन कि जो तालिबान के साथ जो फैक्शंस हैं, जो तालिबान के साथ जीते हैं, अगर उनको जैसे लगे कि हम तालिबान के साथ काम नहीं कर सकते, हम तालिबान के साथ सरकार बनाने में कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो तालिबान नहीं देगा, तो एक आईएसकेपी एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे काफी सारे फाइटर्स जाके एक नई आइडियोलॉजी अपनी शुरू कर सकते हैं तालिबान के अगेंस्ट। क्योंकि अभी भी आईएसकेपी के चाहे नंबर छोटे हों, लेकिन जो नाम है वो सबसे बड़ा है एज एन एंटी तालिबान फैक्शन अफगानिस्तान के अंदर। तो अभी एक खेल चलता रहेगा कि तालिबान किस तरह से इन ग्रुप्स को डील करता है आगे जाके, बोथ पॉलिटिकली और मिलिटरी। थैंक यू कबीर सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।